हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका सुपर वाईफाई क्लासेज में स्वागत है। और दोस्तों लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए सुपर वाईफाई क्लासेज में। और दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग कि हमारा अब यही बोर्ड चेंज करवा दीजिए। और आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को थोड़ा और आगे बढ़वाइए और दोस्तों को बताइए। दोस्तों मैटर हम बहुत जो है एकदम दिल जान लगा के देते हैं। जो मैटर जो कंपटीशन न्यू क्वेश्चन बनते हैं वही देते हैं। ये बस फर्क कितना है, वाइट बोर्ड है हमारा तो डिजिटल बोर्ड हो जाए तो आप आराम से क्वेश्चन ऐसे दिखे उसके बाद बताएं, ठीक है। और हमारा चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तब हम अपना स्टूडियो दिखाएंगे कैसे हालात से हम लोग वीडियो बनाते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन लिखिए। पहला, इसमें पहला नहीं 30 तक हो गया था, 31 से 31 लिखिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75 से 75, 80 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, सही है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर, सही दोस्तों, 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75, 80 से पूरी विभाजित हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, देखिए पहले देखिए कितना है 60, 65, 75, 80 का अगर हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 15,600 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना, 15,600 इसका एलसीएम आ गया, सही है। 60, 65, 75, 80 का एलसीएम 15,600 आ गया। तो इसमें कहा गया है 4 अंकों 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9, सही है। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9, तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उतना बार 9 लिखिए। और छोटी छोटी संख्या पूछे जितना पूछे, जैसे 4 बार 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो एक कम उसको 0, मतलब 1 लिख के 3 0, सही है दोस्तों। तो 4 अंकों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख दीजिए। 99,999। अब इसमें भाग किससे देना है दोस्तों, देखिए 15,600 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा दोस्तों 63,99। यही 63,99 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है दोस्तों। तो देखिए 99,999 में 15,600 का भाग दोगे तो 6,399, मतलब 63,99 आपका रिमाइंडर बचेगा। 63,99 आपका रिमाइंडर बचेगा शेष। अगर यही 6,399 ना होता, ना बचता शेष, तो 99,999 15,600 से विभाजित हो जाता, विभाजित हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित होने वाली संख्या। तो हो जाएगा दोस्तों, देखिए 99,999 में से जो शेष बच रहा है यही घटा दोगे। क्या घटाओगे, -63,99 अगर आप घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 93,600। 93,600। अगर आपसे ये पूछा होता वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 60, 65, 75, 80 से विभाजित हो, तो आपका आंसर होता 93,600। आपका आंसर होता 93,600, क्योंकि 15,600 से जितनी संख्या विभाजित होगी पूरी संख्या दोस्तों 15,600 से जितनी संख्याएं डिवाइड होगी वो पूरी संख्या 60, 65, 75 से विभाजित होगी। तो आप जब 15,600 से इसमें भाग दिए तो 6,399 रिमाइंडर जब बचा, तो अगर ये बचा ना होता तो डिवाइड हो जाता। तो यही इसमें से आप घटा दोगे तो आया कितना, 93,600। 93,600 वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो डिवाइड होगी। लेकिन क्वेश्चन में और एक क्लू जोड़ दिया गया है, ये 45 जोड़ने पर विभाजित हो रहा है। अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर 93,600 में से 45 घटा दो। देखिए 93,600 विभाजित हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहा 45 जोड़ने के बाद वो विभाजित होता है। जब 45 घटा दोगे इसमें से 93 कितना, 45 घटा दो 93
555, 93,555 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की, जिसमें आप 45 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 60, 65, 75, 80 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेथड 1 है, नोट कर लीजिए। आपको अगर थोड़ा बड़ा लग रहा हो तो आप देखिए रेशियो मेथड बता दे रहे हैं आपको। चलिए देखिए दोस्तों, मेथड 2 देखिए। अब यही कहा गया, मैथ देखिए यही क्वेश्चन कहा गया है 45 जोड़ने पर संख्या पूरी पूरी का होती है, विभाजित हो जाती है। जब 45 आप जोड़ोगे संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इसमें 45 प्लस कर दो, 45 प्लस कर दोगे आए कितना, 93,645 और सही है। और संख्या का है देखिए 60, 65, 75, 80 यही संख्या है। जब 45 जोड़ दोगे संख्या पूरी पूरी का होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब इसमें भी 45 प्लस कर दीजिए, 45 प्लस कर दोगे 93,690, इसमें 45 प्लस कर दीजिए दोस्तों, 45 प्लस कर दीजिए 93,600, इसमें 45 प्लस कर दीजिए दोस्तों, 45 प्लस कर दोगे 93,500, 93,605, 45 प्लस करो 605 आ जाएगा। अब देखिए अब किससे विभाजित होना चाहिए, किससे विभाजित होना चाहिए दोस्तों, 60, 65, 75, 80 से। अब कोई ऐसा इसमें नंबर उठाइए जो इसमें विभाजित किया जाए। जैसे हम उठा लें, देखिए ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से तो कुल ये डिवाइड है। अरे देखिए 5 से भी, 5 से भी, 5 से भी, 5 से सब में 5 से भाग जा रहा है तो सब है 5 से डिवाइड है। तो इसका कोई ऐसा नंबर उठाएं थोड़ा अलग टाइप। देखिए एक 13 है, 13 पच्चे 65, यहाँ एक उठा लीजिए 8 दहम 80, सही 13 को 8 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए अब अगर लास्ट में 5 है तो ये कभी 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अंतिम 4 अंक 8 से डिवाइड होगा तभी 8 से डिवाइड होगा। ये 999 है, ये भी 8 से नहीं डिवाइड हो, क्योंकि अंतिम 4 अंक जब 8 से डिवाइड होगा तभी डिवाइड होगा, अंतिम 3 अंक सॉरी। हाँ तो इसमें देखिए अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है, चलिए ठीक है मान ले रहे हैं। अब ये इसमें देखिए अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं, ये भी नहीं मानेंगे। तो अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है, ये सही है। तो 13 से भी डिवाइड होना चाहिए, 13 से 91, 13 दूना 26, सही, ऑप्शन नंबर यही सही होगा, 93,555। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसमें 198 घटाने पर प्राप्त संख्या 10, 12, 20, 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 10, 12, 20, 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, 10, 12, 20, 24, 20, 24, एलसीएम 120 है। कितना दोस्तों, एलसीएम 120 है। तो देखिए कितने अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 बार 9 लिख दीजिए, 4 बार 9। अब इसमें भाग देना किससे, 120 से, सही है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 4 बार 9, अब 120 से भाग दोगे तो शेष बचा कितना दोस्तों, 39। अगर यही 39 ना होता, अगर यही 39 ना होता तो पूरी पूरी 9,999 का होता, विभाजित हो जाता, सही है। तो हम कह सकते हैं देखिए 4 अंकों से, 4 अंकों की विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की, देखो 4 अंकों से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, अगर यही 39 ना होता 9,999 से 9,999 से विभाजित हो जाता, तो संख्या हो जाएगा 9,999 में से 39 दोस्तों घटा दोगे, आपका आ जाएगा 9,999 में से अगर 39 घटा दोगे आएगा दोस्तों कितना, देखिए 9 में से 9 घट गया 0, सही दोस्तों, 9 में से 9 घट गया 0, और 9 में से 3 घट गया कितना, 6, सही है 6, और यहाँ देखिए ये इतना 9,000 कितना, 9,960, 9,960। तो अब क्या कहा गया है, 98 का करने पे, घटाने पर कितना, 198 ना, हाँ 198 घटाने पर मतलब नहीं हाँ 198 घटाने पर प्राप्त संख्या 10, 12, 20, 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 198 घटाने पर, 198 घटाने पर
विभाजित होने वाली संख्या। अब जहां दोस्तों घटाने की बात कहा जाए, देखिए इसमें घटाने की बात कहा गया, जहां घटाने की बात कहा जाए तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ दीजिए, कितना, प्लस 198। अब 198 आप प्लस कर दोगे तो 10,158 आएगा, 10,158 आएगा, यही कहा गया है। देखिए देखिए अगर ये पूछता 4 अंकों की और छोटी छोटी संख्या बताइए जो 10, 12, 20, 24 से विभाजित हो जाए, कितना, 9,960, ये है आंसर। लेकिन ये कहा गया है 198 घटाने के बाद वो विभाजित हो, 198 घटाने के बाद वह विभाजित हो, तो 198 घटाने के बाद विभाजित होने वाली संख्या। तो जहां घटाने के बाद कहा जाएगा, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब जोड़ोगे 9,996 में, सॉरी 9,900 कितना है, यही है ना, 9,960 में अगर 198 आप जोड़ोगे दोस्तों तो आएगा 10,158। कितना दोस्तों, 10,158 आएगा, कितना, 10,158 आएगा। तो अभिष्ट संख्या बराबर, तो देखिए 10,158 नहीं होगा, काहे बिना, हमें 4 अंक संख्या पूछा गया है, 10,158 1, 2, 3, 4, 5 अंक का है। तो इसमें से 120 हम घटा दें, क्योंकि 120 विभाजित हो रहा है ना, 120 घटाएंगे तो 120 घटाओगे तो का 10,000 से कम आएगा, नहीं। अरे देखिए 10,158 है, तो 158 में से 120 घटाओगे तो लगभग 120 से कम होगा ना, तब वो तो 28 बचेगा, मतलब 10,028 होगा। तो आपको क्या करना है, अब इसमें से आप घटाओगे, कैसे घटाओगे, 2 का गुणा करा दीजिए। अब 12 दूना 24, 240, अगर 240 घटाओगे तब 10,000 से नीचे आ जाएगा दोस्तों आपका 9,918। तो देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 198, कितना दोस्तों, 198 घटाने पर वह 10, 12, 24, और देखिए 198 घटा 10, 12, 20, 24 से क्या होगा, विभाजित होगा 9,918 वह संख्या है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब मेथड 2 बताएं ऑप्शन द्वारा। चलिए दोस्तों मेथड 2 देखिए, मेथड 2 GTU मेथड है, ठीक है, GTU गो थ्रू ऑप्शन। तो इसमें यह कहा गया है 198 घटाने पर वह संख्या किससे, 10, 12, 20, 24 से पूरी विभाजित होगी, कब, 198 घटाने पर। तो 198 घटा दीजिए, 198 घटा दोगे तो आएगा कितना, देखिए 8 में 8 गया 0, सही है। अब यहाँ देखिए ये आ जाएगा, देखिए 8 में 60 गया 0, अब ये 9 बचा है, 1 में से 9 घटेगा नहीं, तो उधार हो गया कितना, 11 में से 9 गया कितना, 2, सही दोस्तों, 2 और कितना, 8 में से गया कितना, 7, 9, 97, 20, मतलब 9,720। अब इसमें भी 98 घटा दीजिए, 8 में 60 गया 0, सही है, और 9 में से 9 गया 0, सही दोस्तों, 9 में से 1 गया 8, 9800, सही है। इसमें भी 198 घटा दीजिए, सही है, 198 घटा दोगे, यही 16, एक उदाहरण 16 में 60 गया कितना, 8, सही है, 16 में 60 गया 8, और देखिए अब 16 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, यहाँ बचा कितना, 4, यहाँ उदाहरण 14 में से 9 घटे कितना, 5, सही है, 5, अब ये बचा है कितना, 8 में से 1 गया कितना, 7, ये हो गया कितना, 97, 58। चलिए यहाँ तक हम चेक कर ले। और विभाजित का क्लू देखिए, यह संख्या किससे डिवाइड होना चाहिए, एक तो 5 से डिवाइड होना चाहिए, कहीं 5 दूना 10, 5 से डिवाइड होना चाहिए, और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। किससे, 5 से और 4 से, सही है, क्या होना चाहिए दोस्तों, डिवाइड होना चाहिए। तो हम देख ले रहे हैं, और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, कहीं देखा 3 8 24, 3 चौक 12, किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। हम 3 से पहले क्लू उठा ले रहे हैं, क्योंकि देखा 5 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से जो डिवाइड होगा वही हमारा संख्या होगा। देखिए 3 से वाला, देखिए 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 से डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। ये देखिए 5 4 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 3 3 का 3 से नहीं डिवाइड है, तो आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन पहला ही। तो ऑप्शन नंबर पहला 9918, सही है, 9918, 9,918 में से 198 घटाओगे, पूरी संख्या इससे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 119 जोड़ने पर, कितना, 119 जोड़ने पर
जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75, 120। प्राप्त संख्या 45, 60, 75, 120 से पूरी का हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए हम डायरेक्ट मेथड 2 आपको जीटीओ मेथड बताएंगे, डायरेक्ट मेथड 2 बता रहे हैं दोस्तों। तो कितना घटाने पर, नहीं कितना घटाने पर दोस्तों, 119 जोड़ने पर, घटाने वाली बात नहीं, 119 जोड़ने पर। तो इसमें 119 प्लस कर दो, 119 प्लस कर दोगे, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ जाए कितना 9, यहाँ 0 में से 0 में 1 प्लस करोगे 1 और 8 कितना 9, 0, 1, 10,919। सही दोस्तों। अब इसमें भी 119 प्लस कर दो, सही है। देखिए 1 1 9 और 1 10, 0 हासिल लगा 1, 8 1 9, 1 हासिल जोड़ दोगे 10, हासिल लगा 1, 6 है, 1 7 1 8 हो जाएगा। अब ये कितना है 10,000, कितना 10,800। अब इसमें भी 119 प्लस कर दो दोस्तों, अब इसमें 119 प्लस कर, 9 दूना 18 का 8, हासिल लगा 1 और 1 2, 1 हासिल कितना 3, 1 और 9 10, 1 हासिल जोड़ दोगे कितना 11, हासिल लगा 1, अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 1, 11,138। सही दोस्तों। अब इसमें भी 119 प्लस कर दो, 9 में 0 प्लस करोगे 9 ही आ जाएगा, 1 और 2 कितना 3। सही दोस्तों 3, 1 और 8 कितना 9 और बचा कितना 10। अब देखिए 10,100, 10,919, 10,800, 11,138, 10,939। अब इसमें का क्लू है, देखिए 5 से भी डिवाइड है, 5 से 5 क्लू है, 5 देख लीजिए, 5 से एक का 5 से डिवाइड है, 5 डिवाइड होने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। इसमें तो 9 है, ये भी नहीं होगा, 8 है, ये भी नहीं है, दिखता कहाँ है ना, बस हो गया। ऑप्शन नंबर यही सही है, सही है ऑप्शन नंबर 10,681। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी छापिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 15, 18 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 15, 18 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष प्राप्त हो। सही दोस्तों। वह छोटी से छोटी, पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम किससे 15, 18, 24। सही दोस्तों 15, 18, 24 यही कहा गया। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष प्राप्त हो, कितना 4 प्राप्त हो। एलसीएम कितना आ जाएगा, शेष कि एलसीएम कितना आ जाएगा 360। एलसीएम दोस्तों कितना आ गया 360। अगर ये पूछा जाता वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15, 18, 24 से विभाजित हो जाए, वह न्यूनतम संख्या बताइए 360 होगा। लेकिन कहा गया प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। तो अभिष्ट संख्या बराबर दोस्तों क्या करना है, 4 जोड़ दीजिए, 360 और प्लस कितना 4 जोड़ दोगे 364। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर 364। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फल व्यापारी के पास कुछ संतरे हैं जिन्हें वह यदि 35, 40 और 42 के समूह में विभाजित करता है तो प्रत्येक दशा में 3 संतरे शेष बचते हैं। तो फल व्यापारी के संतरों की न्यूनतम संख्या बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। फल कितना 35, 40, 42। देखिए एलसीएम ले लीजिए, कितना 35, 40, 42 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 840। अगर आपसे पूछता जाता वह न्यूनतम फल बताइए जो 35, 40, 42 से टोटल विभाजित हो जाए या खरीदा जाए, वह न्यूनतम 840 होगा। लेकिन कहा गया प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 3 संतरे शेष बचे। तो अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संतरे बराबर या अभिष्ट संख्या बराबर जो भी रहेगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 840 और प्लस 3 कितना 843। ठीक है दोस्तों, छापिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। सही दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। देखिए संख्या बराबर दोस्तों, देखिए 8, 10, 12 का एलसीएम इंटू के और प्लस कितना शेष बच रहा है, बोलो कितना बच रहा है 5 प्लस 5। सही है दोस्तों, प्लस 5। तो आपको करना क्या है, देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 120
के और प्लस कितना 5, सही, 120 के प्लस 5। अब देखा 8 8 10 12 से भाग दोगे 120 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 जो है यही शेष बचेगा। लेकिन हमें कहा गया है किससे भाग दिया जाए, 13 से। 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। अब इसका हम फैक्टर करेंगे दोस्तों, एकाकार लिख सकते, देखिए 117 के और प्लस कोष्टक में 3 के प्लस 5। अब देखिए 117 के प्लस 3 के अगर जोड़ोगे 120 के नहीं हो जाएगा, बात एक ही है। अब 117 के हो गए, 13 से विभाजित है, नंबर सिस्टम पढ़ाएं विभाजित तक नियम में। अब देखिए 117 के है, 13 से डिवाइड हो गया। अब 13 से डिवाइड हो गया, अब बचा है सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। अब देखिए अगर हम एक वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, देखा केक वैल्यू अगर हम एक रख दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ थोड़ा समझा दें आपको, केक वैल्यू अगर एक रख दे रहे हैं तो 3 करनम 3, 5 3 8, 13 से नहीं डिवाइड होगा। केक वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 5 11 तो भी नहीं डिवाइड होगा। केक वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, 5 14 तो भी नहीं डिवाइड होगा। केक वैल्यू अगर देखिए 13 से डिवाइड हो जाए, केक वैल्यू 4 रखेंगे, 4 3 12 5 17 तो भी नहीं 13 से डिवाइड होगा। केक वैल्यू 5 रखेंगे, 5 3 15 5 20 तो भी नहीं डिवाइड होगा। केक वैल्यू 6 रखेंगे, 6 3 18 5 23 तो भी नहीं डिवाइड होगा। केक वैल्यू 7 रखेंगे, 7 3 21 5 26 तो डिवाइड हो जाए। के बराबर कितने के, 7 के। तो आपको कैसे लगाना, यही वाली वैल्यू पुट करा दे, 120 × 7 और प्लस 5, 12 सते 84, 84 और प्लस कितना 5, सही दोस्तों, 12 सते 84 और प्लस कितना 5, तो जोड़ दोगे 845। 845 वह संख्या है दोस्तों, वह छोटी छोटी संख्या है, वह छोटी छोटी संख्या है जो 8 12 10 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष भी बचेगा और 13 से पूरी पूरी विभाजित भी हो जाएगा। सही दोस्तों, 13 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4 6 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं। प्रत्येक दशा में कितना, 2 फूल बच जाते हैं। परंतु जब 14 फूलों का ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचते हैं। तो ज्ञात कीजिए मालिक के पास कम से कम कुल कितने फूल हैं। एक मतलब कहने क्वेश्चन है, वह संख्या बताइए जो 4 6 8 और 12 से पूरी पूरी विभाजित करने पर 2 शेष बचे। वह संख्या बताइए जो 4 6 8 12 से विभाजित करने पर 2 शेष बचे और 14 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यही कहने का तात्पर्य है। तो संख्या बराबर का देखिए 4 6 8 10, यही है ना दोस्तों, 4 6 8 12 है, 10 में 12 का एलसीएम इंटू के और प्लस कितना 2 शेष बच रहा। अब इसका दोस्तों एलसीएम ले लोगे 24 आ जाएगा, 24 के और प्लस कितना 2, सही है। अब ऐसा नंबर फिट करा, ऐसे 14 से पहले 14 से विभाजित वाली बात हुआ ना, पहले 14 से कट जाए, सही है। तो इसमें कहा जाए, देखा 14 के लिख सकते हो, ये 14 से कट जाए, ऐसा नंबर फिट करा। जो 117 लिखे थे वो 13 से कट जाता था, 14 के और प्लस कोष्टक लिख सकते हो 10 के और प्लस कितना 2, सही है। अब 14 14 से कैंसिल हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करा दीजिए। देखिए अगर 1 करोगे 10 का नाम 10 10 2 12 14 से न कटे, 2 रखबा 10 2 20 2 22, ये भी 14 से नहीं कटेगा। 3 रखोगे 10 3 30 2 10 3 30 2 32, ये भी नहीं कटेगा। 4 रखोगे 10 4 40 2 42, 14 3 42 कट जाएगा, सही दोस्तों। तो देखिए का इसी 24 गुणे कितना 4 प्लस 2, सही है। 24 चौका 96 2 98, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी, 98, जिसमें 4 6 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा और 14 से पूरी पूरी कट जाएगी। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। ऑप्शन से भी लगता है, ऑप्शन द्वारा भी लगता है, लेकिन हम नियम बता दे रहे हैं, बड़ा बड़ा नंबर है तो कहाँ ऑप्शन चेक करोगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।